हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों को कुछ खास बात बता रहा हूं। आप एग्जाम तो देने जाते हैं, लेकिन आप जैसा आपका एक्सपेक्टेशन होता है आपको उतना मार्क्स नहीं मिलता है। आप हमेशा सोचते हैं कि इस बार मैंने मेहनत में थोड़ा सा भी कमी नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरा एग्जाम में नंबर क्यों कम आता है। हर बार आप सोचते हैं कि इस बार जो है क्लास का मैं सबसे टॉपर स्टूडेंट बन जाऊंगा। हर बार सोचते हैं कि इस बार मैं अपनी सहेली अपने फ्रेंड से ज्यादा मार्क्स लाऊंगा, लेकिन फिर भी जो है आपका नंबर जो है हमेशा उससे 10 नंबर कम आता है, 15 नंबर कम आता है। अब बहुत स्टूडेंट तो ऐसे सोचते हैं कि हमको हर 40 नंबर 50 नंबर तो लेके आना है। तो आखिर में ऐसा आप क्या गलती करते हैं, तो इसके लिए जानना होगा। जो स्टूडेंट जो आपके क्लास में टॉपर है, जो आपके क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स लाते हैं, जिनका आंसर देखते ही एग्जामिनर जो है जो उनका कॉपी चेक करता है एकदम हैप्पी, वाह क्या आंसर लिखा है बाबू। तो आज उनके आंसर सीट का कुछ खास खास जो है धमाका पुर्जा जो है मैं ओपन करने जा रहा हूं। आपको जानना एकदम सख्त जरूरत है। आखिर में जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनके कॉपी में, उनके आंसर सीट में ऐसा क्या खासियत होता है कि उनको दिल खोल के नंबर दिया जाता है और आपको दिल खोल के नंबर नहीं दिया जाता है। आखिर में क्या वो आप गलती कर रहे हैं, क्या वो गलती वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो पहला नंबर बारीकी से सुन लीजिए। मैं एसकेएस सर आप लोगों को मोटिवेशन देने आया हूं और एनी हाउ आपको फर्स्ट डिवीजन दिलाना मेरा काम है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक कमजोर स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए। यह वीडियो उन लोग सभी के लिए, हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला नंबर बात कि जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, पॉइंट नंबर 1, उनका जो है बाबू, वे लोग जो कुछ भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे, फिर अपना पेन चलाते हैं। याद रखिएगा, बिना क्वेश्चन को पढ़े माइंड में सेटअप किए बिना वे लोग आंसर नहीं लिखते हैं। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन में जितना बोला जा रहा है हम उतना ही जवाब देंगे। जैसे क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो 1 लाइन लिखेंगे, क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 2 लाइन लिखेंगे, क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 3 लाइन लिखेंगे, क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो 4 लाइन लिखेंगे, मीन्स 40 वर्ड के अंदर लिखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो आपका विद इन 100 वर्ड के अंदर होना चाहिए। तो ये चीज याद रखिएगा, टू द पॉइंट वे लोग लिखते हैं बाबू। पॉइंट नंबर 3, उनका आंसर सीट एकदम साफ सुथरा होता है, उनके आंसर में कहीं भी कट मार्क नहीं होता है, एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, देखने में लगता है एकदम संदेश के जैसा मीठा, एकदम साफ सुथरा। पॉइंट नंबर 4, उनका, वे लोग जब भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं 4 लाइन का या मान लीजिए 5 लाइन का या 10 लाइन का या 1.5 पन्ना का 2 पन्ना का, तो वो अपने आंसर सीट में क्या करते हैं, क्वेश्चन का जो आंसर होता है मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर देते हैं। इससे क्या होता है, एग्जामिनर जो है मेन वही पॉइंट को देखता है, धक 10 में 10, 5 में 5। क्या आप लोग ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, उन लोगों का आंसर सीट में क्या होता है, ब्लैक पेन ब्लू पेन का इस्तेमाल होता है, हेडिंग देते हैं। उन लोग क्या करते हैं, हेडिंग देते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट जो है सारा आंसर को लिखते हैं। आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ पन्ना भर देते हैं। तो क्या आप ये ऐसा गलती कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट, वे लोग जो कुछ भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो उसके बाद में 1 लाइन एग्जाम्पल देंगे, डेट मेंशन करेंगे, नाम बताएंगे, रीजन बताएंगे। इससे क्या होता है, जो उनका पेपर चेक करेंगे एग्जामिनर, दिल एकदम गदगद हो जाता है, बंदा में दम है, नंबर दिल खोल के दे दो। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अल बल उल्टा फुल्टा आंसर का बीच में वे लोग नहीं लिखते हैं। नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, एक कुछ सेकेंड, फिर लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे। उल्टा फुल्टा लिखने से क्या होता है, उसके बाद का जो क्वेश्चन होगा उसमें मार्क्स कम मिलेगा।
जो गलती आप पहले कर दिए तो इसके बाद वाला गलती क्वेश्चन में आपको मार्क्स कम मिलेगा बाबू। तो आप लोग क्या उल्टा फुल्टा लिखते हैं? तो उल्टा फुल्टा आज से लिखना बंद कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को सीरियल बाय सीरियल टच करते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, पहले लिख देंगे 3 नंबर, जो जो हमको याद है उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में 1 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 13 नंबर, फिर पन्ना को पलट के लास्ट में चल जाएंगे और पहला स्टार्टिंग का जो 2-3 क्वेश्चन छोड़ के आए थे वो लास्ट में टच करेंगे। इससे आपका पेपर जो चेक करते हैं बड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं, उनको तंग हो जाता है, गुस्सा आता है। जितना बाबू कम दोगे अपने क्वेश्चन का आंसर को चेक करने में, याद रखना उतना ही कम समय लगेगा उनको मार्क्स देने में। कम समय लगेगा आपका क्वेश्चन का आंसर चेक करने में, कम समय लगेगा उनको मार्क्स देने में। अगर आपके आंसर को कम से कम मान लीजिए 5 मिनट 10 मिनट गड़ा के देखना जब चालू कर देंगे तो आपको तो नंबर कम मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सीरियल वाइज सीक्वेंस में सजाइएगा, 1 2 3 4 5। इससे क्या होता है, आंसर का मार्क्स देने में मजा आता है उन लोगों को। अगला क्वेश्चन, आंसर लिखते वक्त में टॉपर लोग का आंसर सीट को मिलाया गया और आप लोगों का आंसर सीट को मिलाया गया। तो आप लोगों के आंसर सीट में क्या है, कट मार्क्स ज्यादा है, उनके आंसर सीट में कट मार्क्स कम है। अब आप बोलिएगा कट मार्क्स का होता है, जैसे मान लीजिए देखिए कोई भी आपका वर्तनी, कोई स्पेलिंग, कोई मात्रा या कुछ भी गलती होता है, हम लोग ऐसे ऐसे काटा कुटी कर देते हैं। तो आपका एक पेज में कम से कम 4 5 10 कट मार्क्स है, उनके आंसर सीट में एक भी कट मार्क्स नहीं है, काटा कुटी कुछ नहीं है। सोच के देखिए, इस तरह से गलती। और लास्ट में जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं जब भी आंसर को जो एंडिंग करेंगे तो उनका लास्ट का लाइन बड़ा ही जो है हैप्पी एंडिंग होता है। क्या आपका लास्ट आंसर जो है, आंसर का लास्ट वाला 2 लाइन होता है, क्या एंडिंग अच्छा करते हैं? यह वजह है उनको ज्यादा मार्क्स मिलता है और आपका मार्क्स कट जाता है। और उनका और सबसे बड़ा खासियत, वो लोग टाइम मैनेजमेंट को इतना ध्यान देते हैं, टाइम मैनेजमेंट, उनका पेपर उनके हाथ, जैसे लग रहा है कि पेपर को जो है, पेपर उनके अनुसार चल रहा है। लास्ट का 5 से 10 मिनट वो लोग बचा देते हैं। जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो लास्ट का 5 मिनट उनका बच जाता है और आपका लास्ट का 5 मिनट में देखिएगा हाथ बहुत स्पीड में चलता है। एग्जामिनर आपसे पेपर छीनने आया था, ए बाबू ए टाइम हो गया, पेपर दो पेपर दो। लेकिन उन लोगों का नहीं होता है बाबू, 5 मिनट पहले ही वो लोग सुस्ता के बैठ गए हैं, रेज द पेपर। पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक वो लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। क्या आप आंसर शीट जमा करते वक्त में क्या करते हैं, अपना पेपर को चेक करते हैं, रीचेक डालते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं? लेकिन नहीं, लेकिन वो लोग करते हैं। सबसे खास बात, वो लोग क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और अपने अनुसार वो लोग क्या करते हैं, आंसर को लिखते हैं। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यह निकला कि टॉपर का जो स्टूडेंट्स होते हैं, टॉपर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका कंटेंट सही होता है। सेकंड नंबर, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, उनके आंसर शीट में गलतियां कम होती है। और सबसे खास बात बाबू, टाइम मैनेजमेंट, किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है आंसर लिखते वक्त, ये ध्यान। लेकिन आप लोग का क्या होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है उसमें समय लगा दिए 5 मिनट, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें समय लगा दिए मान लीजिए 15 मिनट, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है आप 1-2 मिनट ले लेते हैं, जबकि उसमें सेकंड लगना चाहिए। तो आपको यह क्लास कैसा लगा, आपको यह वीडियो कैसा लगा माय डियर स्टूडेंट? प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो हर स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए। और भी आपको पढ़ते वक्त में एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट मेरा ओपन है, फटाफट लिखना चालू कीजिए। मैं खिदिरपुर कोलकाता में क्लास करवाता हूँ, SKS सर।